वीडियो में कुछ कहना चाहेगा? ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डे 3 का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ वलीमे से। और वलीमे वाले दिन मैं पहले सैलून से रेडी हुई थी और उसके बाद मैं घर गई थी, फिर घर से मैं हॉल चली गई थी। सो हॉल का व्यू जो है वो मैं आपको फर्स्ट व्लॉग में भी थोड़ा बहुत दे चुकी हूँ। और ये वाला जो है लास्ट डे था व्लॉग का, और हमने काफ़ी इन्जॉय किया वलीमे पर भी। वलीमे पर कोई ऐसी ख़ास रस्म नहीं होती, और बस इवेंट ऐसा होता है बॉयज़ साइड का कि आप लोग हॉल आते हैं और गेस्ट आते हैं। उसके बाद फ़ौरन ही जो है वो लंच स्टार्ट हो गया था और हम लोगों ने लंच एंजॉय किया। देन उसके बाद जो भी रिलेटिव्स आए थे उनसे मिले हैं, पिक्चर्स जो हैं वो कैप्चर करवाई हैं, शूट हुआ थोड़ा बहुत, और उसके बाद सब घर वापस आ गए थे। और बस गैदरिंग हो जाती है, काफ़ी टाइम बाद मिलना होता है। ये वाला जो पोर्शन था ये जेंट्स का था, और जो फर्स्ट वाली वीडियो में था वो लेडीज़ साइड थी, और काफ़ी अच्छा बैंक्वेट था ये। और ये वाला रिसेंटली ही ओपन हुआ और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, सेटअप काफ़ी अच्छा था इधर का। तो लेकिन मोस्टली इवेंट जो था वो गर्ल साइड पर ही हुआ था। तो ये सारे गेस्ट थे और ये मैं हूँ। मैं भी बस रेडी हुई थी और बस सबसे मिल रही थी, एंजॉय कर रही थी इवेंट को, डे टाइम का। और डे टाइम की पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आती हैं, तो हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स ली थी, ताकि पिक्चर्स जो होती हैं वो मेमोरीज़ होती हैं, बाद में आप लोग अच्छी मेमोरीज़ रखते हैं इस टाइम की। सो हम लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे फंक्शन को। और लास्ट फंक्शन था तो थोड़ी सैडनेस थी कि फंक्शन इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गए, पता भी नहीं चला, और हमने बहुत इन्जॉय किया। थैंक यू सो मच आप सबका, आपने मेरी ब्लॉग की सीरीज़ को बहुत इन्जॉय किया। जितना ही आप लोगों ने देखने में इन्जॉय किया है, मैंने उसको फील करके इन्जॉय किया था वहाँ पर, और मुझे बहुत मज़ा आया था। एक फैमिली गैदरिंग होती है, आप दूसरे सिटी जाते हैं, काफ़ी टाइम बाद सबसे मिलते हैं, तो एक अलग मज़ा आता है, क्योंकि आप नॉर्मल रूटीन में ऐसे सबसे नहीं मिल रहे होते। सो अब हम सब जा रहे थे घर की तरफ, और ये मैं हॉल से निकल रही थी, और आते हुए मैं लिफ्ट से आई थी, वापसी में मैं स्टेयर्स से जा रही थी, क्योंकि वैसे ही मैंने कहा इस साइड से भी जाके देखते हैं। और हम लोग अब जा रहे थे घर की साइड पे। वलीमे वाला इवेंट जो होता है वो सिंपल सा होता है कि आप हॉल आए और पिक्चर्स ली, एंड देन जो भी लंच या डिनर होता है वो एंजॉय किया, एंड देन वापस घर। तो बस ये था मेरा डे 3 का व्लॉग, और यह भी एंड नहीं हुआ, आगे भी काफ़ी सारी इन्जॉयमेंट हैं जो हमने की थी। घर जाने के बाद हम सब बोर हो रहे थे, हम लोगों ने कहा हमें कुछ आउटिंग करनी है और हमें बस घूमना है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने इवनिंग में जो है वो डिसाइड किया कि हम कहीं बाहर की साइड पे जाते हैं, घूमते हैं, सब कज़न्स एंजॉय करते हैं। सर्दी बहुत थी, तो हमें सब मना कर रहे थे कि बहुत सर्दी है, आप लोग ना जाओ। और क्योंकि रहमिया खान में कोई रीज़न्स ऐसे भी थे कि रास्ते भी कुछ बंद थे, तो इस वजह से भी सब मना कर रहे थे कि आप लोग नहीं जाएं। लेकिन हम लोग तो बस ज़िद पे अड़े हुए थे कि हमें जाना है। और फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम जाएंगे मैकडॉनल्ड्स, क्योंकि दिन में तो हम लोग वैसे ही इंजॉय कर चुके थे वलीमे का जो इवेंट था उसका लंच। और फिर हमने कहा चलो डिनर में हम लोग मैकडॉनल्ड्स जाते हैं फिर, क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। कोविड है तो आप कहीं पार्क्स वगैरह में भी नहीं जा सकते, और बस यही ऑप्शन है कि आज स्मॉल सिटीज़ की लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लाइक यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग सब उठते हैं और अर्ली मॉर्निंग ही शॉप्स ओपन होती हैं, और लाइक 6 o'clock तक यहाँ पर सब कुछ बंद होना शुरू हो जाता है।
और कराची साइड पे जो है वो 10 ओ क्लॉक 11 ओ क्लॉक जो है शॉप्स ओपन होती हैं मॉर्निंग में, और वो रात लेट नाइट तक खुली रहती हैं। बट इस साइड पर जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट है। सो हम लोग आ गए थे घर आने के बाद फिर हम लोग दोबारा तैयार होके गए थे मैकडॉनल्ड्स। नाइट टाइम का व्यू ऐसा होता है रहमिया खान में, जब आप 7 और 8 ओ क्लॉक निकलें बाहर तो ऐसा लग रहा होता है कि सिर्फ आपकी गाड़ी रोड पर है और बहुत कम या 2 या 3 गाड़ियाँ आपको दिख रही होती हैं, यानी यू कैन काउंट इट। बट कराची में तो आपको अनकाउंटेबल दिख रही होती हैं, इतना रश होता है, ट्रैफिक होता है कि आपको जगह नहीं मिल रही होती। और यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था जैसे रोड्स खाली हैं और बिल्कुल एक अलग इन्वायरमेंट होता है। और अब हम गुज़र रहे थे यूनिलीवर के पास से। ये काफ़ी फेमस जगह है, यूनिलीवर जो है रहमिया खान की काफ़ी फेमस है यूनिलीवर, और ये काफ़ी पुरानी है। हम इसके पास से गुज़र रहे थे। हम लोग सब इंजॉय कर रहे थे लॉन्ग ड्राइव, क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर था मैकडॉनल्ड्स। काफ़ी हमारे लिए तो काफ़ी का वर्ड नहीं यूज़ होता, क्योंकि कराची में तो नॉर्मल है, अगर आप कहीं पर भी 20 to 25 मिनट्स की ड्राइव पे जा रहे हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। बट पंजाब साइड पर जो है वो काफ़ी दूर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ करीब होती है, छोटे सिटीज़ होते हैं। और हमारे लिए तो रूटीन वाली बात होती है, कहीं भी अगर 20 मिनट्स में जाना है या 25 मिनट्स में, तो हमें वो बहुत नियर लगता है। बट इधर जो है उनको लगता है कि हमें काफ़ी दूर जाना है, तो हमें तो इतना फील नहीं हुआ कि हमें दूर जाना है। बट हमारे लिए तो नॉर्मल रूटीन में कहीं भी जाना है तो इतना टाइम तो लग जाता है। मैकडॉनल्ड्स जो है वो बिल्कुल आने वाला था, और हम लोग सब बातें भी कर रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे एक साथ। ये आ गया था KFC था एक साइड पर, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर रोड के जो है वो मैकडॉनल्ड्स था। और इस साइड पर जो है काफ़ी रौनक थी। इस साइड पे आके ऐसे लग रहा था कि हाँ कुछ है, लाइक रौनक है कहीं। बट फिर भी मैकडॉनल्ड्स जो है हम गए थे तो बिल्कुल एम्प्टी था, कोई भी नहीं था, सिर्फ हमारी फैमिली ही थी। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे मैकडॉनल्ड्स जो है वो एम्प्टी देखा, क्योंकि कराची में ये वाला सीन देखना जो है ना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आप ड्राइव थ्रू में भी चले जाएं तो वहाँ भी इतनी लंबी क्यू होती है। और बस इसलिए मुझे काफ़ी हैरत हो रही थी देख के। खैर फॉग बहुत थी और हम लोग सब यहाँ बहुत सर्दी है, और हम कज़न के वलीमे के बाद हम आए हैं आइसक्रीम खाने। और क्योंकि इधर डे टाइम की शादी थी तो अब हम लोग आए आइसक्रीम खाने, और जिसको भूख लगी होगी वो जो भी खाना चाहेगा वो हम खाएंगे। सब कज़न्स आए हैं, और जो घर के सब बड़े थे वो सब सर्दी में घर में हैं। हम सबको याद रखते हैं, बहुत शदीद सर्दी है। जरा एक दफ़ा वीडियो में सब हम लोग जो हैं वो सब इंजॉय कर रहे थे। आउटसाइड पर सर्दी बहुत थी, ऐसा लग रहा था जैसे हम मरी में बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं, इस तरह का एनवायरनमेंट था और सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। आपको नहीं गिना? क्यों नहीं गिना? तीसरी बार आएगी क्या? 1 2 3 4 5 तीसरी बार आएगी क्या? और हमको बहुत ठंड लग रही थी। नहीं मेरे को लगा अब कॉफ़ी का अब आइसक्रीम का एक और टूर लगा रहे हैं, ये क्या खाई हुई है ऊपर से? और मैं जो है कॉफ़ी पीऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। और मैंने ट्रैवल भी करना है नेक्स्ट डे, मैंने कैब भी पहन ली, बहुत ठंड लग रही है, मुझे भी फील हो रहा था। कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग निकल गए थे। मैंने कॉफ़ी साथ ही ले ली थी क्योंकि सब अब जाने लगे थे। मैं सोचा बाकी कॉफ़ी जो है गाड़ी में जाके पीऊँगी।
बहुत सर्दी है भाई। और हमारे घर के बच्चों ने ये चल रहा है मैकडोनल्ड्स पे सर्दी। चलो भाई, ये था रहीना खान हमारा। ओके, गाड़ी में बैठते के साथ ही हीटर ऑन था और फिर जाके मुझे थोड़ा सुकून मिला। और मैंने अपने नेफ्यू की जो है वो कैप पहन ली थी और साथ में हेयर स्टाइल भी ख़राब हो रहा था, तो लेकिन मैंने सोचा सर्दी है, हेयर स्टाइल जो है वो तो फिर बन जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन सर्दी से भी बचना बहुत ज़रूरी है। ये था डे 4 मेरा RYK में। मैंने इसको भी कंबाइन कर दिया था क्योंकि इसमें जो है बहुत कम क्लिप्स थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या अलग से एक इसका व्लॉग बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि कंबाइन ही कर देती हूँ। सो डे 4 में आई थी शॉपिंग पे क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और सारे ब्रांड जो हैं अब लॉन्च हो गए हैं। मैं वैसे मोस्टली शॉपिंग करके आई थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि यहाँ भी आई हूँ तो कुछ चीज़ें ले लूँ और मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर भी काफ़ी सारे ब्रांड्स जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, लाइक ज़ुलबेरी है, खाड़ी, ऑलमोस्ट सब ब्रांड ही अवेलेबल हैं अब। पहले जो है काफ़ी टाइम पहले जब मैं आती थी तो उस टाइम सिर्फ चेन वन होता था यहाँ पर और उसके अलावा आई डोंट रिमेंबर कि और कोई ब्रांड था। और मेरे साथ ही मेरी नीस है, ये शॉपिंग पे आई है और वहाँ पर थोड़ा शोर था तो इसलिए हमारी जो वॉइस है वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो हम लोगों ने की थी यहाँ पर शूज़ की शॉपिंग। सब ब्रांड पर जो है डिज़ाइन सेम ही होते हैं, चाहे आप कराची में हो, लाहौर में हो, तो इसलिए ब्रांड्स पे तो कोई ऐसा इशू नहीं होता डिज़ाइंस का। सो हमने यहाँ से शूज़ बाई किए थे, उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हमने मार्केट से ली थी। शॉपिंग करने के बाद हमने शवारमा एंजॉय किया था। इधर का फेमस शवारमा होता है, वो मेरा नेफ्यू लेके आया था हमें शवारमा के लिए कि यहाँ का शवारमा काफ़ी फेमस है, तो हम लोग इस साइड का शवारमा परचेज़ करने फिर आए थे। उसके बाद हम घर गए थे और घर जाने के बाद जो है वेडिंग पे जितने भी गिफ्ट्स आए थे वो सब ने ओपन किए थे, वो एंजॉय किया था। और बस हम लोग ये सब देख रहे थे कि गेस्ट जो आए थे उन्होंने क्या क्या गिफ्ट्स दिए थे। सारे गिफ्ट्स जो हैं वो ओपन हो रहे थे। ये सारे गिफ्ट्स आए थे वेडिंग में। गिफ्ट्स ओपन होना और उसको एंजॉय करना सबको पसंद होता है क्योंकि गिफ्ट्स जो हैं सबको पसंद होते हैं कि भाई सरप्राइज़ मिला है हमें। तो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थीं।
माशाल्लाह से सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे और बहुत लोगों ने मोहब्बत से दिए होते हैं किसी ने भी, तो गिफ्ट की जो है वो कदर करनी चाहिए। गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं होती कि आप 10 रुपीज़ का दें या 10,000 का दें। जिसने मोहब्बत से दिया होता है गिफ्ट, वो देखा जाता है कि आपने किसी को कितनी मोहब्बत से दी है। सो माशाल्लाह से सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे थे। देन डिनर करके हम लोग स्टेशन के लिए आ गए थे। हमारी कराची के लिए ट्रेन थी। हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही, हमने बहुत इंजॉय किया और बहुत सर्दी थी जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन भी। और ये है RYK का स्टेशन। सो हमारी ट्रेन आ रही थी और अब हमें वापस कराची आना था। सो ये था मेरा ट्रैवलिंग का ब्लॉग। आई होप आपको मेरी ब्लॉग की सीरीज़ अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव थम्स अप, फॉलो मी ऑन इंस्टा, गिव ए लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अल्लाह हाफिज़।